मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव की रंगत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है और यही वजह है कि अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों में अब उपचुनाव का रंग परवान चढ़ रहा है और आसमान में कहीं भाजपा के कमल के फूल नजर आ रहे हैं तो कहीं कांग्रेस के हाथ के पंजे लहरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। और आज हम यहां पर आपको बात बताने वाले हैं खंडवा संसदीय क्षेत्र की मांधाता विधानसभा सीट की। ये वही विधानसभा सीट है जहां पर कहा जा रहा है कि यहां के मतदाता ही भाग्य विधाता हैं, जो कि मांधाता का भाग्य भी तय करेंगे और आने वाले कल में क्या उनके क्षेत्र का विधायक उनका नेतृत्व करेगा और वो कौन सा चेहरा होगा जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएगा, इसका फैसला भी यहीं के मतदाता यानी कि भाग्य विधाता बनाने वाले हैं। किस तरह से मांधाता में इन दिनों कांग्रेस और भाजपा में चुनावी अंक गणित दिनों दिन बदल रहा है और क्या वजह है कि कांग्रेस का पाला छोड़कर भाजपा में आए अब नारायण पटेल कांग्रेस का राग अब भी भूले नहीं हैं। किस तरह से यहाँ पर महल से कांग्रेस की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है और क्या वजह है कि पूर्व विधायक राजनारायण सिंह के बेटे उत्तम पाल सिंह की लहर इन दिनों पूरे मांधाता शहर में दिखाई दे रही है। किस तरह से बीजेपी में नारायण नारायण का राग अलापा जा रहा है और कैसे भीतर घात का डर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सता रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट शार्दुल राठौर से। शार्दुल जी, क्या पूरी सियासी कहानी है और किस तरह से मांधाता की जो तासीर है, इसमें कहा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी में नारायण नारायण का राग सुनाई दे रहा है तो कांग्रेस में उत्तम लहर चल रही है। बिल्कुल महेंद्र जी, जो आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है उसको लेकर अब सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी है। और बात की जाए मांधाता चुनाव की तो मांधाता में जो मुकाबला है वो बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि भाजपा में जो नारायण पटेल हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी भी उनके मुंह से कांग्रेस की बात नहीं जा रही। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने भाजपा की सभा में अपने पक्ष में वोट डलवाने को लेकर कांग्रेस पर वोट डलाने की बात कह दी। तो इस बात के बाद कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर शुरू हुआ मांधाता में और ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। और बात की जाए कांग्रेस के उम्मीदवार की तो कांग्रेस से वहां पर जो राज नारायण सिंह पूर्व विधायक थे उनके पुत्र उदय नारायण सिंह उत्तम पाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनको मिल रहा है युवा वोटरों का साथ। युवा वोटर का साथ मिलने के कारण जो मतदाता सीट का चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है कि एक तरफ युवा उम्मीदवार है, एक तरफ थोड़ा उम्र दराज उम्मीदवार है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के जो समीकरण है वो आने वाले जो दिन है उपचुनाव के जो नजदीक आ रहे हैं हर दिन बदलते नजर आ रहे हैं। और जो मतदाता की सीट है वहां पर आखिरी में जो मतदाता है वही वहां के भाग्य विधाता होंगे और वही चुनाव के जो परिणाम आने हैं उसका आकलन करेंगे और परिणाम के नजदीक पहुंचेंगे। बिल्कुल शार्दुल जी, फिर आपके पास जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को एक बड़ा अपडेट ये भी दे दें कि जिस तरह से लगातार दो चेहरे जो कि उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है और उपचुनाव की रणभेरी बजने के बाद अब लगता है कि मतदाताओं को रिझाने के लिए मांधाता में भाग्य विधाता की भूमिका बड़ी अहम हो गई है। लेकिन दर्शकों को यह भी बता दें कि बीजेपी की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस में अरुण यादव ने अब पूरी तरह से मैदान संभाल लिया है। तो एक तरफ अरुण यादव का भी चेहरा कांग्रेस की तरफ से यहां पर मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी की तरफ से नंद कुमार सिंह चौहान का जो चुनावी अंक गणित है अब वो धीरे धीरे बीजेपी के कमल को मजबूत कर रहा है। ऐसे में बड़ा ही मजेदार ये चुनावी मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है और उत्तम पाल सिंह जो कि कांग्रेस में एक युवा चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, वो जनता के बीच में गहरी पैठ भी बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनुभवी चेहरे के तौर पर नारायण पटेल का चेहरा पूरे क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। उन्होंने कारण दिया था कि किसानों की सुनवाई चूंकि कांग्रेस में रहते नहीं हो पा रही थी, लिहाजा उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। लेकिन क्या वाकई में यह गंभीर सवाल है और मांधाता विधानसभा क्षेत्र जहां पर 3 बड़े बिजली संयंत्र आते हैं कि एक तरह से कहा जाता है कि पुनासा डैम से लगा ये जो पूरा इलाका है ये सीधे तौर पर मतदाताओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की दरकार को लेकर भी जाना पहचाना जाता है। ऐसे में विधायक जी कुछ ऐसे यहाँ पर चुनने वाले हैं मतदाता जो उनके स्थानीय स्तर पर रोजगार की भी व्यवस्था करे और मांधाता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसे भी दूर कर पाए। तो सीधे तौर पर कहें तो दो चेहरों के साथ साथ में 2 बड़े चेहरे भी
मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव तो बीजेपी की तरफ से नंद कुमार सिंह चौहान। एक बार फिर शार्दुल से जुड़ते हैं। शार्दुल जी, क्या लगता है मानधाता की यदि हम राजनीतिक तासीर की बात करें तो नारायण पटेल यहाँ पर अनुभवी चेहरे के तौर पर लगातार सक्रिय रहे हैं। पिछली बार जनता ने उन्हें कांग्रेस की तरफ से जिताकर विधानसभा के सदन भी पहुंचाया, लेकिन जब मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति का रंग चढ़ा तो उन्होंने भी दल बदल लिया और वो कांग्रेस से भाजपा में आ गए। उनके पास अनुभव है, लेकिन उत्तम पाल सिंह की बात करें तो वो एक युवा लहर है और लगातार राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी बड़ी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में ये टक्कर और ये मुकाबला कितना आपको मजबूत नजर आता है? बिल्कुल महेंद्र जी, मैं बताऊंगा कि आपको इस बार मतदाता चुनाव में दो चीजें जो उम्मीदवार हैं दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। एक तो भीतरघात, तो दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, दोनों ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको भीतरघात का डर है, क्योंकि जो पिछले दिनों वाकया हुआ दल बदल की जो कहानी सामने आई, उसके बाद से कई ऐसे नाम भी उपजे जो उम्मीदवारी रख रहे थे वहां से और वो अपनी दावेदारी रख रहे थे, लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने जैसे तैसे जो डैमेज कंट्रोल था वो काम किया और उसके बाद जो नेता चुने हैं अपनी तरफ से उन्हीं नामों को लेकर जितने कार्यकर्ता थे जो विरोध में थे उनको शांत किया और इस चेहरे को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद भीतरघात एक बड़ी समस्या वहां पर जो है वो दिखाई दे रही है जी। और दूसरी बात अगर की जाए तो दल बदल वाली जो बात सामने आ रही है, जब नारायण पटेल कांग्रेस छोड़कर जब भाजपा में शामिल हुए तो उसके बाद से जो दल बदल की राजनीति है इसको भी वहां पर लोगों के जहन में है ये विषय और लोग इसी को देखकर अपना उम्मीदवार तय करेंगे। तो आने वाले दिनों में जब उपचुनाव होगा तो इन दो विषयों को लेकर मतदाता अपने मन में यह तय करेगा कि मुझे किसे वोट देना है और किसे नहीं। और आपने जो बात कही कि एक अनुभवी नेता और एक नए उम्मीदवार को लेकर जो वहाँ पर विषय है उसको लेकर मतदाता के जो मतदाता हैं उनमें फिलहाल कोई असामंजस्य नहीं है। जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के उत्तम नारायण सिंह, राजनारायण सिंह, उनके जो पुत्र हैं उत्तम पाल सिंह, उनको जो लेकर युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए नारायण पटेल की तो उनका जो अनुभव, जैसा कि आपने बताया, उस अनुभव के आधार पर लोग उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब अंत में देखना ये होगा कि मानधाता के जो मतदाता हैं वो किसका भाग्य विधाता बनते हैं, वो आने वाले दिन में उपचुनाव में हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, बड़ी बात है, सिक्का यहाँ पर उछाला जा चुका है। हेड आएगा या टेल, इसका फैसला जरूर जनता करेगी। लेकिन ये जो पीछे पवन चक्कियां लगातार रफ्तार पकड़ रही हैं, यानी कि मानधाता की जो सियासी हवाएं हैं उसका रुख फिलहाल जो है तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं। ये आंधी का रूप लेंगी या तूफान का रूप, ये तो आने वाले कल में पता चलेगा। 3 नवंबर को यहाँ पर मानधाता के जो मतदाता हैं वो फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे और आगे आने वाले समय में यानी कि मतगणना के साथ 10 नवंबर को तय होगा कि मानधाता का अगला विधायक आखिर कौन बनता है। क्या मानधाता की जनता युवा चेहरे के तौर पर उत्तम पाल सिंह पुर्णी को यहाँ पर विधानसभा यानी कि सदन भेजती है, या फिर एक बार फिर अनुभवी चेहरे के तौर पर नारायण पटेल को दूसरा मौका भाजपा से देती है? देखना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी मानधाता के भाग्य विधाता तय करने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य यहां से तय हो जाएगा नंद कुमार सिंह चौहान का और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का। देखना बहुत लाजमी होगा कि मानधाता की जनता आखिर किसके पक्ष में भाग्य विधाता की भूमिका निभाती है और कैसे आने वाले कल में मानधाता के मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देते हैं। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।